कभी सोचा है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब धूल के कणों से लेकर आज की इस दुनिया तक हमारी कहानी जानते हैं कितनी पुरानी है? पूरे 4600 करोड़ साल की एक जबरदस्त महागाथा। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो हमारी अपनी पहचान की कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 460 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना ही लगभग नामुमकिन है। इंसानियत का जितना भी लिखा हुआ इतिहास है ना, उससे भी हजारों गुना ज्यादा। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है, इतने विशाल, इतने अकल्पनीय समय से। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने जीवन को जन्म दिया, और उसने हमारी दुनिया को वो रूप कैसे दिया जिसे आज हम जानते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब हमारी दुनिया आग और उथल-पुथल का एक गोला थी। ये है हमारी कहानी का पहला अध्याय, आग से जीवन तक। एक मिनट के लिए बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हवा में जहर है, जमीन पर पिघले हुए लावा की नदियां बह रही हैं, और आसमान वो हमेशा तूफानों से काला रहता है। ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए, उसका तो नामो निशान तक नहीं। सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दम घोटने वाली गैसें। हाँ, ऐसी थी हमारी शुरुआती पृथ्वी। और फिर लाखों साल तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, जिसने इस उबलते हुए ग्रह को धीरे धीरे ठंडा किया। और इसी बारिश से जो महासागर बने ना, उनकी गहराइयों में एक चमत्कार हुआ। साइनोबैक्टीरिया जैसे बहुत ही छोटे जीवों ने जन्म लिया। इन्हें हमारे ग्रह का पहला हीरो समझिए। ये छोटे छोटे कारखानों की तरह थे, जो जहरीली गैसों को सोखकर जीवन देने वाली ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे थे। सच में इन्होंने हमारी दुनिया का भविष्य लिखा। ऑक्सीजन के आने से धरती पर जिंदगी का जैसे एक विस्फोट सा हुआ, और फिर आए पृथ्वी के असली राजा, डायनासोर। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, अरे ये तो चलते फिरते पहाड़ थे। टाइटेनोसॉरस जैसे जीव आज की सबसे ऊंची इमारतों को भी छोटा महसूस करा देते। 15 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक ये इस ग्रह के निर्विवाद शासक थे। लेकिन जब डायनासोर्स पृथ्वी पर राज कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अंतरिक्ष के अंधेरे में एक खामोश कातिल उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार थी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज कि दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने में उसे सिर्फ 10 मिनट लगते। और फिर एक ही पल में 15 करोड़ साल का राज खत्म हो गया। वो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। उस टक्कर ने धरती को एक ऐसा घाव दिया जिसे भरने में लाखों साल लग गए। डायनासोरों का वो सुनहरा युग एक ही झटके में राख हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर विनाश एक नए अवसर को जन्म देता है। जब धूल छटी तो एक नई दुनिया सामने आई, एक ऐसी दुनिया जो उन जीवों का इंतजार कर रही थी जो बदल सकते थे, जो विकसित हो सकते थे। और यहीं से स्तनधारियों यानी मैमल्स और हमारे पूर्वजों की कहानी शुरू होती है। तो लाखों साल गुजर गए और अफ्रीका में मौसम बदलने लगा। जो घने जंगल थे वो सिकुड़कर खुले मैदान बन गए। अब इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। और यहीं 2 पैरों पर चलना सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसने हमारे हाथ फ्री कर दिए, औजार बनाने के लिए, खाना ढोने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए। पर हम अकेले नहीं थे। जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस विकसित हुए, उस वक्त धरती पर नियांडरथल जैसी और भी इंसानी प्रजातियां थीं। वो हमसे शायद शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट वेपन था, हमारा दिमाग। हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते थे, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते थे, और सबसे जरूरी बात, हम कल्पना कर सकते थे। लगभग 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक क्रांति हुई। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। पहली बार इंसान उन चीजों के बारे में सोच सकता था जो असल में हैं ही नहीं, जैसे देवता, देश, पैसा या कानून। सोचने की यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। साझा कहानियों पर विश्वास करने की हमारी इस काबिलियत ने हमें सबसे अलग बना दिया। इसी शक्ति ने हमें राष्ट्र, कंपनियां और धर्म बनाने की इजाजत दी। ये सब चीजें हमारी सामूहिक कल्पना में ही तो मौजूद हैं, और इसी वजह से हम हजारों, यहाँ तक कि लाखों की संख्या में एक साथ मिलकर काम कर पाए, जो कोई और जानवर कभी नहीं कर सकता था। तो दिमाग की इसी नई सुपर पावर से लैस होकर होमो सैपियंस ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो उन्हें धरती के हर कोने तक ले जाने वाला था। सोचकर देखिए,
हमारे पूर्वजों ने विशाल रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जमी हुई वादियां पार की, वो भी सिर्फ उन औजारों और उस ज्ञान के सहारे जो वे साथ लेकर चले थे। अफ्रीका से निकलकर वे एशिया, यूरोप और आखिरकार अमेरिका तक जा पहुंचे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी खुद को ढालने की क्षमता। जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो उन्होंने गर्म कपड़े बनाना सीख लिया। जब सूखे रेगिस्तान से गुजरे तो जमीन के नीचे पानी खोजना सीख लिया। वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो हर चुनौती का हल निकाल रहे थे। वो सच में परम उत्तरजीवी थे। और पता है, इस लंबे सफर में हमारे पूर्वज अकेले नहीं थे। वो निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों से भी मिले। और कहानी सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं थी। नई डीएनए रिसर्च तो कुछ और ही बताती है। ये आपस में घुले मिले भी। आज भी यूरोप और एशिया के लोगों में निएंडरथल डीएनए का थोड़ा हिस्सा मिलता है। मतलब हम सब एक पिघलते हुए बर्तन की तरह हैं, अलग अलग इंसानी प्रजातियों का एक अनोखा मिश्रण। जैसे जैसे हम पूरी दुनिया में फैले, हम एक और बड़ी क्रांति की दहलीज पर आ खड़े हुए। एक ऐसी क्रांति जो हमारे जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लगभग 11,000 साल पहले आखिरी हिमयुग यानी कि आइस एज खत्म हुआ। हजारों सालों में पहली बार दुनिया गर्म और मेहमान नवाज महसूस हो रही थी। ये एक नई शुरुआत थी, संभावनाओं से भरी एक नई दुनिया। इसी बदलाव ने जन्म दिया कृषि क्रांति को। इंसान ने पहली बार एक जगह टिककर फसल उगाना और जानवरों को पालना सीखा। लेकिन ये एक दोधारी तलवार थी। जहां एक तरफ खेती ने हमें एक स्थिर भोजन दिया, वहीं दूसरी तरफ इसने सामाजिक असमानता, बीमारी और यहां तक कि युद्ध को भी जन्म दिया। खेती से जो अतिरिक्त भोजन और खाली समय मिला ना, उसकी वजह से समाज में नए नए काम उभरने लगे। कुछ लोग किसान बने रहे तो कुछ ने कला, विज्ञान और दर्शन में महारत हासिल की। लेकिन इसने एक सामाजिक ढांचा भी बनाया जहां कुछ लोग दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली और अमीर बन गए। और इसी नए समाज ने पहली महान सभ्यताओं को जन्म दिया। मेसोपोटामिया में दुनिया का पहला लिखित कानून बना ताकि सबके साथ न्याय हो सके। वहीं सिंधु घाटी में ऐसे उन्नत शहर बसे जहां घरों के अंदर प्लम्बिंग थी, एक ऐसी सुविधा जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद पहुंची। जैसे जैसे ये सभ्यताएं बढ़ीं, वे और भी ज्यादा जटिल और संगठित होती गईं। जो कभी शिकारियों के छोटे छोटे झुंड थे, वे अब विशाल साम्राज्य बन चुके थे, जिन पर राजा और ईश्वर के नाम पर शासन किया जाता था। तो हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल भविष्य को आकार देने के लिए कैसे करेंगे? 460 करोड़ साल बाद इस अविश्वसनीय कहानी के अगले अध्याय में हम कौन सी विरासत पीछे छोड़ जाएंगे